सतनाम साहिब बंदगी सत साहिब। श्री गुरु सदगुरु साहिब कबीर महाराज इस धरती पे, इस धरा पे अवतरित हुए और इस धरा को धन्य किया। साहिब कबीर निर्गुणी भक्ति के प्रदाता थे। आज आप सभी दासगणों के सामने कबीर चित्र से, कबीर चरित्र से ये कबीर गोरख संवाद प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे सतगुरु श्री बालक साहेब आश्रम कबीर मत वैष्णव बालक आश्रम मालारामपुरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान की ओर से आप सभी दासगणों के समक्ष ये कबीर और गोरख संवाद प्रस्तुत है। चरित श्री कबीर से धर्मस्य च समुत्रित्रम रामानंद सदा स्वामी वीक्षायन अशेतपर हृदराम। श्री कबीर स्वामी का लौकिक दिव्य चरित्र तथा वैष्णव धर्म की दिनादुनी समुन्नति देखकर स्वामी श्री रामानंद जी हृदय से प्रसन्न होते थे। श्री काशीपुरी के समीप किसी वन में स्थित योगीराज श्री गोरखनाथ जी ने इस प्रकार श्री वैष्णव संप्रदाय की समुन्नति का समाचार सुना तो उनसे रहा नहीं गया। अतएव वे अपने नाथ मंडल के बहुत से साधुओं के साथ श्री काशीपुरी में आए। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि श्री गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि के गुरु थे। यह विषय निर्विवाद है। अतः वे श्री कबीर स्वामी से लगभग 1500 वर्ष पूर्व हो गए। तो अभी श्री कबीर स्वामी के समय में श्री गोरखनाथ जी का होना सर्वथा असंभव होने से सतगुरु के साथ श्री गोरखनाथ जी के सत्संग का प्रसंग आरंभ करना सर्वथा असंगत प्रतीत होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सिद्धों में श्री गोरखनाथ जी प्रसिद्ध थे। अभी भी उनका शरीर है, अभी भी किसी किसी महात्माओं को वे दर्शन देते रहते हैं। ऐसी स्थिति में श्री कबीर स्वामी के समय में भी स्वामी श्री गोरखनाथ जी का होना कोई असंगत नहीं। केवल वे ही नहीं किंतु सतगुरु भी तो मगहर में देह त्याग करने के पश्चात समय समय पर प्रकट होते रहे हैं। अन्यथा बहुत काल पीछे होने वाले स्वामी श्री गरीबदास जी, श्री पलटूदास जी, श्री मदनदास जी, श्री गीसादास जी आदि महात्माओं को श्री कबीर स्वामी जी ने शिष्य बनाए। ये बात जो सुनने में आती है वह कैसे संगत होगी? इससे यह सिद्ध हुआ कि सिद्ध योगी अपने सिद्धि के प्रभाव से जब चाहे तब प्रकट और अंतर्ध्यान हो सकते हैं। अतः श्री कबीर स्वामी के समय में श्री गोरखनाथ जी का होना कोई असंभव नहीं। अस्तु श्री गोरखनाथ जी ने अपने योग शक्ति के प्रभाव से सर्व वैष्णव साधुओं को पराजित कर अपने नाथ संप्रदाय में लाकर उनको कनफटा नाथ पंथ के साधु बनाने का निश्चय किया। और यहाँ आकर बिना विलंब से काशीपुरी के बहुत से वैष्णव साधुओं को पराजित कर स्वामी श्री रामानंद जी को उन्होंने संवाद भेजा कि वे मेरे साथ शास्त्र अर्थ करें, अर्थात अपनी सिद्धि बतावें और ज्ञान गोष्ठी करें। केवल इतना ही नहीं किंतु संपूर्ण काशी में इस बात की घोषणा करते हुए श्री गोरखनाथ जी ने समय बंद रूप शास्त्र अर्थ का नियम भी घोषित कर दिया, यानी शर्त भी रख दी उन्होंने। शर्त क्या थी कि इस शास्त्र अर्थ में अर्थात सिद्धि प्रदर्शन तथा ज्ञान चर्चा में जो पराजित हो उसको शिष्य और जो विजेता उसको गुरु बनना पड़ेगा। इस बात को सुनकर सकल वैष्णव समाज में उदासीनता छा गई। सब एकत्र होकर श्री रामानंद स्वामी की अध्यक्षता में वैष्णव धर्म पर आई हुई इस प्रकार की आपत्ति के निराकरण करने के लिए विचार विनिमय करने लगे। प्रथम श्री गोरखनाथ जी अपने योग सिद्धि के प्रभाव से बहुत वैष्णव साधुओं को शमशान के मृत मनुष्यों के अस्थि रुद्रादि सेचन द्वारा भ्रष्ट कर चुके थे, जिसे कितने एक वैष्णव साधु उन्हीं के साथ संप्रदाय में सम्मिलित हो चुके थे। यहाँ पर इस बात को जान लेना आवश्यक है
कि तत्कालीन नाथ संप्रदाय में बहुत से भ्रष्टाचार प्रविष्ट हो गए थे। श्री भर्तृहरि के समय में जो शुद्धता थी वह रह नहीं पाई। अतः एवं नाथ साधुओं में बहुत से भेद आज भी देखने में सामने आते हैं। जो कनपटे होते हैं वे सिद्ध योगी कहलाते हैं, जो कान नहीं पड़वाते वे ओगड़ कहलवाते हैं, जो शमशान में रहते हैं मृत मनुष्य का मांस भक्षण करते हैं, मनुष्य की खोपड़ी लिए फिरते हैं, बहुत प्रकार के अन्य भी मलिन क्रिया करते देखे जाते हैं, वे अघोरी नाम से प्रसिद्ध है। जो शमशान में रहते हैं मुर्दा की भस्म धारण करते हैं तथा कटी प्रदेश में यानी अपने कमर में घंटी बांधकर अलख जगाते हैं, वे अलखिया कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग अलख अलख की दवनी लगाते फिरते हैं। इसमें अघोरी विशेष सिद्ध माने जाते हैं, सभी ही शिव उपासक होते हैं। इनके और भी शास्त्र विरुद्ध भ्रष्टाचार बहुत है जो कहने योग्य नहीं है। अतएव तत्कालीन वैष्णव लोग इनसे घृणा करते थे, जिस कारण परस्पर वैमनस्य बहुत बढ़ गया। परंतु अभी वैष्णव धर्म में जागृति आई है। इस बात को जानकर वैष्णव धर्म को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही श्री गोरखनाथ जी यहाँ आए। इस प्रकार का उनका जो उद्देश्य है वह स्पष्ट प्रतीत होता है। बहुत वाद विवाद के अनुसार यह निश्चय हुआ कि हमारा इस धर्म संकट से उद्धार करने के लिए इस समय श्री कबीर स्वामी के ही सिवा कुछ कोई नहीं है, यानी श्री कबीर स्वामी सर्वथा समर्थ है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। सकल वैष्णव का तथा श्री रामानंद स्वामी जी का भी यही निश्चय हुआ, किंतु उस समय श्री कबीर स्वामी कहीं गए हुए थे, कहीं ज्ञान चर्चा के लिए। अतः वहां से स्वामी जी ने उनको बुलवाकर यथोक्त सर्व वैष्णव का विचार कह सुनाया और अपनी भी सहमति प्रदर्शित की। आप श्री गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करी तथा यानी जब सतगुरु ने इस बात को स्वीकार किया तब सभी वैष्णव जन अत्यंत संतुष्टि और अपने को खुश महसूस किया। उसके पश्चात स्वामी श्री रामानंद जी ने आनंद सहित विशेष मानपूर्वक अपने ही कर कमलों में एक सुंदर पुष्पमाला सतगुरु श्री कबीर स्वामी को पहनाई। तदंतर शिष्यादि सर्व वैष्णव समाज सहित एवं सपरिबद्ध स्वामी श्री रामानंद जी अपने शिष्य कबीर स्वामी जी को आगे करके गोरखनाथ के साथ ज्ञान गोष्ठी में विजय प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम के द्वार के समीप ही स्वामीमान उक्त नाथ द्वारा बुलाई गई जाहिर सभा में गए। पूर्वोक्त सप्त मंडली सहित सतगुरु श्री कबीर स्वामी उस समय सभा में जाकर देखते हैं तो गोरखनाथ अपनी नाथ मंडली के मध्य में पृथ्वी पर एक त्रिशूल गाड़ कर सीधी चमत्कार दिखाने के लिए सवे उस त्रिशूल की नोक पर जा बैठे हैं। गोरखनाथ जी का इस प्रकार का अभिमान स्वभाव जानकर श्री कबीर स्वामी ने कहा कि नाथ, आप नवनाथों में, योगियों में तथा ज्ञानियों में मुख्य महापुरुष हैं, अतः आप में इस प्रकार का अभिमान होना योग्य नहीं है। आपका इस प्रकार का स्वभाव देखकर मेरा मन आश्चर्य को प्राप्त हो रहा है। यद्यपि नाथ जी सिद्ध मन्ने थे तथापि सतगुरु ने श्री रामानंद जी स्वामी से कहा कि अपने यहाँ नाथों में मुख्य नाथ श्री गोरखनाथ जी पधारे हैं तो प्रथम इसका सत्कार करना चाहिए, पश्चात सत्संग तथा ज्ञान गोष्ठी तो होगी ही। श्री कबीर स्वामी जी का निष्कपट समयोचित पूर्वोक्त कोमल वचन था, तथापि उनको सुनकर गोरखनाथ जी जरा क्रोधित हो गए और बोले कि प्रथम मेरा वचन पूरा करो, पीछे सत्कार अथवा यानी असत्कार जो रुचे सो करना। श्री गोरखनाथ जी का इस प्रकार का निष्प्रणय वचन सुनकर सतगुरु ने मन में विचार किया, नाथ जी को सिद्धि का बहुत बड़ा अभिमान है, अतः यह शांतिपूर्ण वचन से नहीं मानेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके उसी क्षण सतगुरु ने एक सूत्र की गोली मंगवाई, उसका जो एक विशेष प्रकार का सूत का गोला बना होता है जिसे कपड़े बुनते हैं, और उसका अगर भाग आकाश में फेंक दिया और उसका निचला भाग यानी निचला जो सिरा था भूमि पर रहा। पश्चात श्री कबीर स्वामी आकाश में सूत्र के अगर भाग पर जाकर पद्मासन से बैठ गए और उसके पश्चात मधुर वचन से सतगुरु ने श्री गोरखनाथ जी को कहा कि आपका त्रिशूल पृथ्वी से 5-6 हाथ ऊंचा है और वह पृथ्वी के आधार से खड़ा है, परंतु यह निरालंब आकाश में आपके लिए आसन स्थापित किया है। इस आसन पर आप आकर विराजें, उसके बाद यहीं अपने दोनों ज्ञान चर्चा करेंगे। इस अद्भुत दृश्य को देखते हुए नाथ पंथी श्री गोरखनाथ जी दृढ़ मूढ़ हो गए और अपनी सिद्धि द्वारा जाने के लिए बहुत प्रयास करने पर भी विफल हो गए। इतना ही नहीं किंतु इस प्रयोग में पराजित होने से अत्यंत व्यथित हुए। प्राकृतिक भाषा में गोरखनाथ इस नाम से प्रसिद्ध होने से श्लोक में भी गोरखनाथ शब्द ही पसंद किया जाता है।
तब सतगुरु को मन ही मन नमस्कार करके पृथ्वी पर आने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस प्रकार गोरखनाथ जी उस समय प्रथम सिद्धि प्रयोग में भी पराजित हो गए। अथवा इतनी उम्र में भी आज ही प्रथम सतगुरु द्वारा पराजित हुए, अर्थात इससे पूर्व किसी से पराजित नहीं हुए थे। जब सतगुरु आकाश से पृथ्वी पर आए तब श्रीनाथ जी बोले कि इतने से मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो श्री गंगा जी के जल में अपने दोनों सुयोग सिद्धि का प्रयोग करें। इस प्रकार के गोरखनाथ जी के वचन को भी सतगुरु ने स्वीकार कर लिया। तब सभा में जितने लोग उपस्थित थे वे सभी गंगा जी के तीर पर चमत्कार देखने के लिए वहां जाकर गोरखनाथ जी ने सतगुरु से कहा कि मैं जल में छिप जाता हूं, आप मुझे खोज निकालिएगा। इस प्रकार कहकर गोरखनाथ जी गंगा जी के गंभीर जल में छोटा सा बेख यानी मेंढक बनकर छिप गए। किंतु सतगुरु ने अपनी ज्ञान शक्ति से जानकर गंगा जी के तट पर बैठे बैठे ही अपना हाथ लंबा करके बेख रूपधारी गोरखनाथ जी को पकड़ लाए और तट के पत्थर पर छोड़ दिया। उसी समय बेख रूप मिटकर गोरखनाथ जी अपने असल रूप में आ गए। तब नाथ जी ने सतगुरु को छिपने के लिए कहा तो सतगुरु जल में डुबकी लगाते जलाकार हो गए, यानी जलोजल हो गए, अर्थात अपने स्वरूप को जलमय कर लिया। उनको पकड़ने के लिए योग सिद्धि के प्रभाव से अनेक प्रकार के प्रयत्न करके गोरखनाथ जी थक गए और निष्फलता मिलने पर उन्मुना अर्थात खिंचित हो गए। तब सतगुरु ने अपने सतगुरु श्री रामानंद स्वामी को अंतःकरण में प्रेरणा द्वारा कहा कि अभी मैं जल स्वरूप हो गया हूं, अतः ये मुझे जान नहीं सकेंगे, अर्थात श्री गोरखनाथ जी को मेरा पता नहीं लगेगा। गोरखनाथ जी ने प्रथम आपको बहुत कष्ट दिया है, अतः श्री गोरखनाथ जी को आपके अधीन करता हूं। आप गोरखनाथ जी को ऐसा कहे कि यदि आप शांत होकर अभिमान का त्याग करें तो आपको श्री कबीर जी का पता लगा दूंगा। यदि नाथ जी आपकी अधीनता को स्वीकार करें तो फिर उनसे आप ऐसा कहे कि कमंडल में गंगा जी का जल भरकर पत्थर पर डाल दीजिए तो कबीर जी प्रकट हो जाएंगे। यतीश्वर श्री रामानंद जी ने श्री कबीर स्वामी के कथा अनुसार श्री गोरखनाथ जी को कहा। तब गोरखनाथ जी ने रामानंद स्वामी की अधीनता स्वीकार की और उसको साष्टांग प्रणाम किया। बाद स्वामी जी ने जैसा कहा नाथ जी ने वैसा ही किया, अर्थात कमंडल में गंगा जी का जल भरकर पत्थर पर डाला। उसके पश्चात अचानक प्रकट हुए सतगुरु को गोरखनाथ जी बार बार नमस्कार करने लगे। साहिब कबीर जी महाराज को कबीर स्वामी को श्री गोरखनाथ जी कहते हैं कि ये स्वामी, हे सदगुरु, ऐसा वैराग्य तो मेरे पास ही नहीं है, इस वैराग्य का मेरे समक्ष प्रस्तुत कीजिए। तो वाणी के द्वारा साहिब कबीर जी महाराज उच्चारण करते हैं कबीर से गोरखनाथ जी के पूछने पर कि महाराज कब से वैरागी हुआ, तो किस तरह से साहिब कबीर स्वामी उच्चारण करते हैं, बोलो साधो सत साहिब बंदेगी। कब के भे वैरागी कबीर जी, कब के भे वैरागी, जब से भे वैरागी मेरी याद अंती दिल लागी, मेरी याद अंती दिल लागी, सबके भे वैरागी कबीर जी, कब के भे वैरागी। धुंधुकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, धुंधुकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला, तब का हमें योग उपासा, तब के हमें योग उपासा, जब से फिर अकेला, कब के वैरागी कबीर जी, कब के वैरागी।
धरते नई जगह की है टोपी, भ्रम नहीं जग का टीका। धरते नहीं है जग की टोपी, भ्रम नहीं जग का टीका। शिव शंकरी सो योगी नहीं है, शिव शंकरी सो योगी नहीं है, जग का झोली सीका, जग का झोली सीका। कब के वैरागी के वीर जी, कब के वैरागी। सतयुग की करी फावड़ी, त्रेता को हमें दंगा। सतयुग की हमें करी फावड़ी, त्रेता को हमें दंगा। द्वापर में मोरी फिर दुआई, द्वापर में मोरी फिर दुआई, कलयुग फिर नौखंडा। कब के वैरागी के वीर जी, कब के वैरागी। गुरु का वचन साध की संकट, अजर हमारे घर पाया, अजर हमारे घर पाया। गुरु का वचन साध की संगत, अजर हमारे घर पाया, अजर हमारे घर पाया। कब के वैरागी कबीर जी, कब के वैरागी। हमें जब से वैरागी, हमें जब से वैरागी, मेरी यादी अंतिम लागी। कब के वैरागी कबीर जी, कब के